हेलो फ्रेंड्स, 1 2 3 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम आप लोग को क्या बताना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी बच्चे आप लोग मैथ का पेपर देकर आ गए हैं। तो मैथ का पेपर देने के बाद आपको डाउट होगा, सस्पेंस होगा कि हम इतना प्रश्न किए हैं, ऐसे ये क्वेश्चन लगाए हैं, ये वाला सवाल मेरा गलत हो गया, ये वाला सवाल हम सही से लगाए नहीं है, इसमें चिन्ह गलती कर दी है, इस सवाल का मेरा आंसर ही नहीं आया है, कितना नंबर मिलेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, क्या हम पास होंगे, कितने नंबर आएंगे। ये आपको मतलब डर ऐसे बना होगा। तो उसी डाउट को हम क्लियर करने के लिए ये आपको हम समझा रहे हैं। तो इसको आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मतलब कैसा पेपर किए हैं, कैसे नंबर बनेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पर नंबर मिलेंगे कि नहीं नंबर मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर कटेंगे, कितने नंबर आपको मिलेंगे जो प्रश्न आप किए हैं, कैसे मतलब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर रहे हैं और इस चीज़ को हम इस रूल के द्वारा समझा रहे हैं। तो इस प्रश्न को, इस कंडीशन को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो देखिए, हम बताना ये चाहते हैं कि फर्स्ट रूल, हमारा पहला रूल क्या कह रहा है। तो पहला रूल में ये कि आप क्लास 10th के मतलब मैथ का पेपर देकर आए हैं, तो इसमें कैसे नंबर बनते हैं मैथ में। ठीक है, एग्जामिनर जो होता है कि मतलब कैसे नंबर वो देता है कि आप उस पर इतने नंबर, इस प्रश्न को, ये प्रश्न आपका गलत है या सही है या आप कैसे किए हैं, उस पर नंबर कैसे बनेंगे, ये चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रूल मेरा कह रहा है कि मान लीजिए एक हमारा सवाल है x² - 3x + 2 = 0। इसका हम फैक्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुणनखंड। तो ये गुणनखंड कर रहे हैं, या कॉमन लेंगे तो x माइनस हमारा 2 होगा और यहाँ पर -1 लेंगे, x - 2 होगा बराबर में 0। यहाँ से x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x - 1 बराबर 0। यहाँ आपका x बराबर 2 आएगा और यहाँ पर आपका x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम बताना ही चाहते हैं कि आप ऐसे कि एक कोई प्रश्न आप ऐसे हल किए हैं, ठीक है, और इसमें कहीं आप गलतियां कर दिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप चिन्ह की कोई गलती कर दिए, यहाँ पर कोई चिन्ह की गलती कर दिए, ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पर सही आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या आपको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो जानिए आप नंबर मिलेंगे कि नहीं। तो अगर आप ऐसे प्रश्न को लगा रहे हैं, सब कुछ सही लिख रहे हैं, सब सही लगा रहे हैं, बट यहाँ पर कहीं चिन्ह की आप गलती कर दिए, कमी कर दिए, तो भी आपका इस प्रश्न पे जो नंबर है वो क्या होंगे, नंबर मिलेंगे। क्या है, आपको नंबर मिलेंगे। दूसरा कंडीशन, दूसरा रूल आपका क्या कहता है। तो दूसरा रूल आपसे ये कह रहा है, दूसरा रूल से यदि सवाल लगाते समय सही मेथड का प्रयोग, यदि सवाल लगाते समय सही मेथड का प्रयोग और कुछ लाइन सही किए हैं, कुछ लाइन क्या किए हैं, सही किए हैं, और सूत्र फार्मूला का भी सही प्रयोग किए हैं। कहने का मतलब आप मेथड सही लगा रहे हैं, सवाल जब लगाते हैं, सवाल लगा रहे हैं तो उसमें मेथड सही अप्लाई कर रहे हैं और कुछ लाइन आप सही किए हैं। ठीक है, कुछ ही गलतियां हुआ है, तो उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उस पर नंबर आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या है, ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी आपका नंबर बनेंगे, आपको नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, नंबर यहाँ पर भी आपको मिलेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए रूल्स 3 आपका, तो रूल्स 3 आपको क्या कहता है, रूल्स आपको 3 ये कह रहा है कि यदि बहुविकल्पी प्रश्न है, आप मान लीजिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न किए हैं, तो उसमें कैसे किए हैं। यदि बहुविकल्पी प्रश्न हल करके या नहीं हल करके सही गोले आप भरे हैं, कहने का मतलब ये है कि आपको ये डर बना रहता है, बहुत से लोग कहते हैं या बच्चे कहते हैं कि आप बहुविकल्पी प्रश्न क्या हल करके टिक किए हो या हल करके नहीं टिक किए हो। तो हल करके टिक किए हैं तब, और नहीं हल करके टिक किए हैं तब आप सही गोला भरे हैं, मतलब प्रश्न का सही गोला, आप प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं गोले भरकर, तो आपको नंबर इस पे भी मिलेगा, नंबर इस पे भी आपका बनेगा, इन सब पे भी नंबर आपका बनेगा, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 4 नंबर, रूल्स आपका 4 क्या कह रहा है। तो रूल्स आपका जो 4 नंबर है वो चार नंबर देखिए, 4 नंबर रूल्स में ये आता है कि यदि प्रश्न को आप पूरा सही कर रहे हैं, यदि प्रश्न को वो पूरा सही हल कर दिए हो और आंसर नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होगा। यदि प्रश्न को आप पूरा सही कर दिए
हल कर रहे हैं, लेकिन आपको आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर नहीं आया, बाकी आप सही सब कुछ लगाए हैं, तो भी आपका क्या होगा, नंबर कटेंगे नहीं, बल्कि नंबर क्या होंगे, मिलेंगे, आपका प्लस में नंबर होगा। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे, यहाँ भी आपका नंबर जोड़ा जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, आप लोग घबराइए मत, आप लोग को नंबर पूरा मिलेगा। अब देखिए रूल्स नंबर 5, रूल्स नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको समझना सबसे ज़रूरी है। तो देखिए रूल्स नंबर 5 क्या कह रहा है, रूल्स नंबर 5 ये आपसे कह रहा है कि यदि सवाल हल करते समय आप गलत कैलकुलेटिंग और सही मेथड का प्रयोग नहीं किए हैं, मतलब कोई आप सवाल लगा रहे हैं उसमें आपका कैलकुलेशन भी गलत हो गया और सही मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपका नंबर कटेगा। अगर आप सवाल को कहने का मतलब एकदम गलत लगा दिए आप, ठीक है, मतलब आप सवाल लगाते समय कैलकुलेटिंग भी, आपका कैलकुलेशन भी गलत है, चिन्ह का भी गलती कर दिए, इधर उधर आप कर दिए हैं, पक्षांतर करने में सही तरीके से नहीं किए हैं, चिन्ह को नहीं सही से आप गुणा भाग किए हैं, और उसके साथ आप मेथड का भी, विधि का भी प्रयोग सही से नहीं किए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका नंबर कटेगा, अवश्य कटेगा। तो यहाँ पर आपके नंबर कटेंगे। बट ऐसी स्थिति में जब आपका सवाल क्या हो, पूरा गलत हो, तो आपका नंबर कटेगा ही। ठीक है, तो इस पर नंबर एग्जामिनर आपको नहीं देगा, एग्जामिनर नंबर इस पर नहीं देगा। लेकिन ये बाकी जो आप किए हैं, ये बाकी जो प्रश्न, ये जो बाकी कंडीशन रूल्स फॉलो कर रहे हैं आप, ये तो इस पर नंबर आपको मिलेंगे। तो आप यदि ऐसे पहला रूल्स, दूसरा रूल्स, तीसरा रूल्स, चौथा रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर से पास होंगे, आप अच्छा नंबर मिलेगा। हाँ, ये भी एक होता है, ये भी ये बात होता है कि क्लास 10th में मैथ का पेपर जो होता है, ठीक है, ये लो लेवल पर जांच होती है, काफ़ी किस पर जांच होती है, लो लेवल पर। ठीक है, तो बहुत हाई लेवल पर ये जांच नहीं होती है। यदि आप किए हैं, पढ़कर गए हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे मैथ में। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और होता है क्लास 10th के मैथ में, इसमें देखिए कुछ नंबर, जो नंबर है आपका स्टेप बाय स्टेप पर भी नंबर मिलते हैं। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पे भी आपको नंबर मिलते हैं। तो ये सब आप लोग विशेष ध्यान रखे होंगे और आप लोग को अच्छा नंबर मिलेगा और अच्छे नंबर से आप लोग पास होंगे मैथ में। ठीक है।